हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव बाटी। बेटा अलजेब्रा में आपको अब तक 55 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ और 55 कॉन्सेप्ट में 910 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आज हम लोग बेटा 911 से स्टार्ट करेंगे। बट आप चाहते हैं कि अलजेब्रा बहुत अच्छे से सीख सकें और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलें, तो बेटा एक एक करके जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं सभी को देखते चले जाएं और एक नोटबुक तैयार करें, उसमें बेटा क्वेश्चन को लिखते चले जाएं। तो आराम से आप भी सीख सकते हैं। तो सीखने का यही तरीका है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करें, सभी को लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम लोग बात करते हैं 56 कॉन्सेप्ट की। बहुत ध्यान से इसको समझना होगा क्योंकि इससे पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूं। आज उसी टाइप के क्वेश्चंस को लिखने के तरीके बदलकर दूसरे टाइप से आज आपको दिखाया जा रहा है। देखिए आप लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 56। कॉन्सेप्ट नंबर 56, क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास है 911। इफ आपको दिया जाए बेटा इस तरह से एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर -2 इज इक्वल टू 23, और आपसे फाइंड कराया जाए इस तरह से एक्स की पावर 4 माइनस 10x³ नेक्स्ट बेटा प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 10x, सॉरी 50x माइनस 50x एंड प्लस 24 इज इक्वल टू। तो बेटा जब भी क्वेश्चन लिखा जाया करे तुरंत वीडियो को स्टॉप करें। आप जैसे यहां पर वीडियो को स्टॉप कर लें और वीडियो को स्टॉप करके ये देखें कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कहीं आपने देखा कि आपका क्वेश्चन लिख गया है, उसी समय आपको प्रयास किया करना है क्वेश्चन को तुरंत वहां वीडियो स्टॉप कर दें, सॉल्यूशन को ट्राई करें, सॉल्यूशन करके देखें, और अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो फिर वीडियो को फिर दोबारा चलाएं और देखें जो सॉल्यूशन हुआ है क्या वो सही है गलत है। तो अपने आप को ये जरूर देखते रहें आप सही है गलत है, क्योंकि बेटा खुद हम जब अपने आप को देखते हैं तो सही से देख नहीं पाते हैं, दूसरों को दिखाना पड़ता है। तो आप भी दूसरों को दिखाएं, आप भी आराम से चीजें सीख जाएंगे। अब यहां से हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करें। ये क्वेश्चन 100% मैं आपको करा चुका हूं। मैंने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट नंबर आपको कराया था 54 या 53, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को करा रखा है, बट वहां लिखने का तरीका अलग था और आज लिखने का तरीका अलग है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें देखें बच्चों बोर्ड पर। सबसे पहले आप ये बताएं कि अगर हम इसमें +2 कर देते हैं तो बेटा क्या ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास कंडीशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें सोचना है कि यहां से हम यहां कैसे पहुंचे। तो दो तरीके हैं कि यहां से हम यहां कैसे पहुंचे। पहला, जो आपको अगर कुछ नहीं आता है तो डायरेक्ट स्क्वायर करें यहां पहुंच जाए। फिर इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका दूसरा मैं बता दूंगा, तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर लिया था। बट बेटा यही तो मैथ है कि आपने क्वेश्चन पहले कर लिया और दोबारा उसी टाइप से क्वेश्चन को दोबारा नया क्वेश्चन बनाया गया, तो क्या आपको दिख पाया? तो नहीं दिख रहा होगा, वो मैं कह सकता हूं। फिलहाल आप इतना काम करें कि इसका स्क्वायर करने के लिए चले जाएं, और स्क्वायर करेंगे तो बेटा इधर तो 0 होगा, इधर स्क्वायर करके मुझे बताएं तो क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर प्लस होगा बेटा बी स्क्वायर एंड प्लस होगा बेटा आपके पास सी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो बेटा कितना होगा 10x³ एंड नेक्स्ट करेंगे तो होगा 10x, और बेटा नेक्स्ट करेंगे तो बताएं आपके पास क्या होगा। 2ab हो गया, 2bc हो गया, 2ac, तो ये होगा 2x²। ये आपके पास वैल्यू है और इक्वल में क्या है 0। बट हमें बेटा जब मैंने इससे पहले क्वेश्चन टाइप में कराया था तो डायरेक्ट ये आ गया था, अब डायरेक्ट ये नहीं आया, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चर्चित रहा है क्वेश्चन, बहुत बच्चे उसे भेजते रहे हैं। x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, आंसर आता है 6√6। उसी टाइप से मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया इतना बड़ा कि आपको हो सकता है उसी टाइप के क्वेश्चंस में इस तरह के बड़े कॉन्सेप्ट भी लेकर आ जाएं और अच्छे क्वेश्चंस भी आ जाएं। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ जो हमें चाहिए वो मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। मेरे पास x4 है, यस है, 10x³ है, यस है, 35x² पर मेरे पास 25 है बेटा, तो मुझे यहाँ 10x² ऐड करने होंगे। तो बेटा क्या 10x² इधर भी ऐड करना होगा? तो आप कहेंगे यस करना होगा। नेक्स्ट, मेरे पास है बेटा ओनली 10x और मुझे 50 चाहिए, तो मुझे यहाँ 40x करना होगा। तो आप ये बताएं क्या मुझे 40x यहाँ भी माइनस करना होगा? दिख रहा है बोर्ड से बाहर तो नहीं गया है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट में लिखूंगा तो कोई भी कर देगा। नेक्स्ट, मुझे 24 चाहिए बट मेरे पास क्या है बेटा ओनली वन है, प्लस का 24 चाहिए तो मुझे प्लस 23 करने पड़ेंगे। तो प्लस 23 यहां करूंगा तो बेटा इस साइड भी मुझे प्लस में 23 करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे यस, क्योंकि हम अगर कोई भी चीज प्लस कर रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड कर रहे हैं राइट साइड, दोनों तरफ ही करना पड़ता है। तो यहां से अब आप ये बताएं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है या नहीं हो जाती है। अच्छा, यहाँ बेटा 2x² और भी थे तो 8 ही ऐड करने से बात बन जाएगी। यस,
तो ये 8 ये ऐड करने से बात बन जाएगी। ये 2x² नहीं देखा मैंने। देखिए हमारे पास थे 25 + 2 27 और चाहिए थे 35, तो 8 ऐड कर लिया है। 40 10x थे और चाहिए 50 थे, तो माइनस के 40 कर लिए। अब यहां से सॉल्यूशन करें आप, तो मुझे आप ये बताएं कि 8 अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हमारे पास x² - 5x बचेगा? तो आप कहेंगे यस। अब x² - 5x की वैल्यू क्या है बेटा? तो वैल्यू है -1। इसको -1, तो -8 हो गया, और -8 हो गया तो ये आंसर 15 हो गया। और यही क्वेश्चन मैं आपको इससे पहली क्लास, मतलब इससे 1-2 क्लास पहले भी करा कर गया हूं। मैं नहीं समझता कि आपको कुछ भी, कोई भी बच्चा ये समझ भी पाया होगा कि क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है। तो इसी क्वेश्चन को लिखने का मैं तरीका बदलता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन बना देता हूं, और फिर मैं इस क्वेश्चन को आपसे पूछता हूं कि करा चुका हूं या नहीं करा चुका हूं। तो यहां से अगर हम कुछ देर के लिए इसको हमने बेटा यहां पर ध्यान से सुनना है। अगर हम बात करें कि इसको अगर हम इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल दें और 912 इस तरह से इसे लिख दें, देखना ये तो था बेटा 911। अब 912 में इसी को मैं ऐसे लिख देता x-1, x-2, x-3, x-4। तो आप कहते कि ये तो करा दिया है आपने, आप कहते कि क्वेश्चन तो करा चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा रखा है। तो बेटा यहां से अब आप ये देखें कि अगर मैं यहां +2 करता हूं, तो बेटा फिर वही कंडीशन होगी, x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और x² - 5x + 1 0 आ जाएगा। और ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। देखिए ये 5 है, ये 5 है, तो इसका मतलब है इसको और इसको इनटू करें, इससे पहले देख लेना, मैं समझा चुका हूं। ये 4 आ गया, ये बेटा 6 आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो -1 होगी, तो दोनों से -1, ये 3 होगा, ये 5 होगा, और इनटू कर दें तो बेटा ये आपके पास 15 हो गया। बट अब ये देखें कैसे कि ये और ये दोनों एक जैसे हैं, इसे कैसे देखा जाए? तो बेटा देखने का तरीका क्या है, अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तो ये आप चीज देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इनमें टाइम लगता है, इन कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा आपको। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने होंगे, और क्योंकि मैंने अभी भी नया ये बनाया है, तो इसका मतलब है कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको भी लिखे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं भी एक क्वेश्चन और आपके लिए लिख दूंगा, आप उसे सॉल्व करके देख लेना, इस टाइप से लिखे मिल सकते हैं। तो बेटा इसे चेक कैसे करें, ध्यान से सुनना। देखिए मैं जब देखूंगा यहाँ पर कि ये नंबर इंटू करना मैं सिर्फ जान जाता, तो मेरे पास आता 1 × 2 × 3 × 4। इसे इंटू करके देखूं तो 24 आ रहा है। देखना इसी से क्या मैं चेक कर सकता था? मैंने करा रखा है फैक्टर वाला क्वेश्चन, फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, वहां मैंने आपको समझा रखा है कि आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। तो देखिए दो बेनिफिट इसके मिल रहे हैं कि ये डायरेक्ट इतना भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिर्फ इतना भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। देखना मैं भी उसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूं। 9 मैं आपका क्वेश्चन बना देता हूं, देखना 913। बेटा देखिए फैक्टर में भी इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है, इसी क्वेश्चन को सिर्फ इतना भी दिया जा सकता है कि आपको ये दिया जाए दिस इज इक्वल टू, आपको ये जो लिखा है इसी को पूछा जाए कि ये किसके इक्वल होगा। तो बेटा यहां से अब मान लीजिए कि ये सिर्फ आपसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन नंबर यही आपका 913 हो गया, इज इक्वल टू, और इस तरह से बेटा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं x-1, x-2, x-3, x-4। दूसरा ऑप्शन बेटा इस तरह से मिल जाता है, ये प्लस में मिल जाते हैं। तो बेटा देखिए कर तो आप कुछ भी सकते हैं, एक माइनस में एक प्लस में, इस तरह से आप चार ऑप्शन लिख लेना। तो देखिए इसका बेनिफिट ये हमें यहां से हो गया है कि अगर हमने एक को सीखा है, तो बेटा उसके साथ हम दोनों को सीख ले रहे हैं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको समझाया कि ये है, तो इसका मतलब देखें फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट में भी इसका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि दिस इज इक्वल टू, और अब हमें पता होना चाहिए चेक कैसे करें। तो मैंने फैक्टर वाले में समझा रखा है आपको, यहां से x1 आएगा, 1 पुट करके देखना 0 हो जाएगा, 2 पुट करके देखना 0 हो जाएगा, 3 पुट करके देखना 0 हो जाएगा, 4 पुट करके देखना 0 हो जाएगा। बट आसान नहीं है ये, जरूर आप कह सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, आपको भी सीखने में टाइम लगेगा, आपको करने में भी टाइम लगेगा। धीरे धीरे सीखते हैं, बच्चों का यही एक सिद्धांत है कि वो धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे करते भी हैं। तो इस तरह से मैं इसी टाइप में क्वेश्चन आपके लिए भी लिखता हूं कि आप भी इन्हें सॉल्व कर पाएं। और एक ही क्वेश्चन को लिखने के 3 मेथड यहां पर होते हैं, तो यहां ध्यान दें कि किस किस तरह से क्वेश्चन आपके लिए बना सकते हैं। 914 की बात करें, 914 को देखें आप लोग, 914 ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। इफ आपको दिया जाए x² x⁻² इज 47, और आपसे फाइंड कराया जाए बेटा, देखना x4 - 14x³ + 71x² - 154x + 120 इज इक्वल टू। इसी को लिखने का मेथड ये भी हो सकता था बेटा, इफ x² + 1
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस टू इज 47। और इसी को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि वो आपको इस तरह से लिखें एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। इसी को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि वो आपसे सिर्फ ये कहते एक्स फोर माइनस 14x³ प्लस 71x² माइनस 154x प्लस 120 इज इक्वल टू। तो मैं छोड़ देता हूं आपके लिए कि आप इसे ट्राई करें, आप इसे सॉल्यूशन करें। मैंने इससे पहले इसको 4 पावर में सॉल्व करना आपको सिखाया था, आज 2 पावर में सिखा रहा हूं कि 2 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। इसमें कंडीशन तो किसी भी तरह दी जा सकती है, कंडीशंस की कोई लिमिट नहीं होती है। आप आराम से सॉल्यूशन करें। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ +2 करेंगे 7 का हो जाएगा बेटा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से सॉल्यूशन के लिए आप चले जाएंगे आराम से, और फिर उसका स्क्वायर करके ये डायरेक्ट नहीं आएगा, कुछ प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा, तब ये कंडीशन आएंगे। यहां मैं आपको कराई चुका हूं कि आप इसको और इसको देख लें, 10 आ रहा है, इसको और इसको देख लें बेटा, 12 आ रहा है, 10 को 9 ले लेंगे और 12 को 11 ले लेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद की जाती है तीनों क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैं वेट करूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो चुपचाप कर लेते हैं, बताते नहीं है। तो बेटा चुपचाप करना नहीं है, आप यूट्यूब पर जाकर अपना कमेंट भी किया करें, जिससे पता तो लगे कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा 917। इसी टाइप के और मैं 4 क्वेश्चन लिख लेता हूं, आपको और सॉल्यूशन करा देता हूं। देखिए स्क्वायर में कंडीशंस बड़ी आ सकती हैं। बड़ी कंडीशन क्यों आ सकती हैं? क्योंकि बेटा यहां आपके स्क्वायर टर्म जो है वो बहुत बड़े नंबर नहीं लाती है। अब बड़ी कंडीशन इस तरह से भी आ सकती हैं, देखना आपके पास आए नेक्स्ट 917, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 287, और आपसे अब यहाँ फाइंड कराया जा रहा है एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस एट, एक्स माइनस नाइन एंड एक्स माइनस 10। अब इसे इंटू करके भी वो दे सकते थे। ठीक है, तो देखें बहुत आसानी से हो रहा है। फिर हम यहां पर बेटा +2 करते हैं, +2 करेंगे तो ये बन गया बेटा x प्लस 1/x का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होगा? 289। तो ये स्क्वायर होगा बेटा 17 का, इसका होगा 17 का। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 17x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाके बेटा माइनस हो रहा है, तो देखिए यहां से यहां इंटू करें तो 70 आएगा, यहां से यहां इंटू करें 72 आएगा। अब जो माइनस हो रहा है तो -1 फिर कर दें तो ये 69 बचेगा, और बेटा -1 यहां भी कर दें तो ये 71 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो माइनस के केस में बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। माइनस का केस ऐसा है कि आपको क्वेश्चन को बड़ा दे सकता है। बड़ा इसलिए दे सकता है क्योंकि आप यहां ध्यान दें, क्योंकि माइनस का केस है, इसका मतलब यहां से ये हो रहा है कि आप यहां देखें स्क्वायर में 2 ऐड करने से ही बात बन जा रही है। जब 4 पावर थी तो बेटा क्वेश्चन के यहां जो नंबर थे वो छोटे आते थे, 5, 7, 3 इस तरह से। अब क्योंकि स्क्वायर ही करना है तो नंबर थोड़े से बड़े हो सकते हैं, इसलिए आपको सॉल्यूशन करने की प्रैक्टिस करनी होगी। इसको इंटू करेंगे आपका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट 918। तो बेटा इस तरह से जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, खुद से क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे, तो आप सीखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो एग्जाम में आ चुकी होती हैं उन्हीं से अनुमान लगाकर नेक्स्ट के लिए चीजें तैयार की जाती हैं। बस एक टीचर ऐसा ही सोच रहा होता है जैसे एग्जाम बनाने वाले सोच रहे होते हैं, इसलिए बेटा उसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि वो उन चीजों को समझ जाता है जिस चीज की तरह से नई चीजें आ रही हैं कि वो किस किस तरीके से और कुछ नया कर सकते हैं। तो मैं भी यही करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी करते रहें, आप भी सीख जाएंगे, आप भी बहुत अच्छे से इन चीजों को तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें बेटा, एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं यहां पर दे देता हूं। माइनस प्लस का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे किस तरह से आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं बेटा 23 के लिए, 223 के लिए लेते हैं। नेक्स्ट 98 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर -2 223। आपसे मान लीजिए यहाँ सॉल्यूशन कराया गया है, मैं आपके लिए इनको छोड़ देता हूँ। एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस एट, एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू नेक्स्ट 919। ये भी आपके लिए छोड़ देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 123, 123। तो देखिए 123 दे रखा है। अब आपसे मान लीजिए यहाँ फाइंड करा रखा है एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव,
ध्यान से करेंगे बेटा, ये मत सोचना सम में माइनस माइनस ही होगा और आप सॉल्यूशन सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सॉल्यूशन करना, क्योंकि कहीं माइनस होगा कहीं प्लस होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट 920, 920। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स की पावर -227। देखिए अब यहाँ -2 करना है तो माइनस का स्क्वायर बनेगा, तो ध्यान से देखना इसको बेटा, ध्यान से इन चीजों को सीखना कि किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 47 वाले कॉन्सेप्ट में भी एक बार चेक कर लेना कि वहां जो फाइंड कराया गया है, यहाँ फाइंड क्या कराया गया बेटा आपसे, x4 माइनस 10x³ माइनस 23x स्क्वायर एंड प्लस 10x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपको बेटा फाइंड करना है। आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं आप इन्हें फाइंड करेंगे, आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको करा ही चुका हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इनको सॉल्व करेंगे। आप सॉल्यूशन करें, अपना कमेंट आंसर में दें, उसे पता तो लगे कि आपको कुछ करना आप ही है नहीं आया है, या आप ऐसे ही बस क्वेश्चन को लिख लिख कर ही बस ये सोच रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आने लगे हैं। तो दैट्स ऑल बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 56 में इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर 57 के साथ फिर आपसे मिलेंगे बेटा। बाय बाय बच्चों, अभी का अलजेब्रा फिनिश नहीं हुआ है, आप लोग इंतजार करें, अभी और भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1000 बता दिए जाएं। जब आप किसी को इसके अलजेब्रा को शेयर कर रहे हो तो आप कम से कम कॉन्फिडेंस से ये कह सकें कि इससे आप पढ़ लें, इससे अलग शायद नहीं आएगा। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दें, और 1000 क्वेश्चन जब आप एक टॉपिक में पढ़ लेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ आपको ये टॉपिक आने लगा है। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे।